शांति और खुशी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने सपनों के लिए त्याग करना जानता है। केवल वही लोग सफल हो पाते हैं जो अच्छाई और सत्य के रास्ते पर चलकर, कोई गलती ना करके, केवल अपने लक्ष्य के बारे में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि अगर उनकी परिस्थिति अच्छी होती तो वह जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन क्या उनके गरीब रहने के पीछे की सच्चाई यही होती है? यही आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देती हैं। या हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपनी हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वहीं कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा।
अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा। तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंदरों में मत बांधो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़बन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नमी रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र वो अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है,
और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा कहा जाता है, अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वहीं दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस कहानी में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना, और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस कहानी में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं, और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को सिर पर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दान देना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह अपनी कंजूसी और लालच को अपने दान और पुण्य कार्य के बीच लाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में लोगों की मदद से हमारा कितना फायदा हो सकता है, इस बारे में बताया गया है। वही कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में रामलाल नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान लाना है, तो आज शहर जाना होगा। शहर से लौटने में रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटी बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने को बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए घर से निकल जाता है। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वही उस जंगल में जंगली जानवर होते हैं। रामलाल जंगल पार करने के लिए तेज चलता हुआ जाता रहता है। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठा मिलते हैं। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोले, बेटा, रामलाल मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को तो मुझे दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले से कुछ रोटी निकाल कर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाला को बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे और रोटी दे सकते हो? रामलाल ने थैले से बची रोटी को भी निकालकर बाबा को दे देता है। रोटी खाने के बाद बाबा रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां तो मैंने खा ली, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा, मैं शहर जा रहा हूं,
वहां मैं किसी दुकान से कुछ लेकर खा लूंगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। ये बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभल कर रखना, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमने मेरा पेट भरा है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। रामलाल बोलता है, बाबा मैं एक लोहार हूं और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं अभी शहर जा रहा हूं, इसे लेकर कहां कहां जाऊंगा। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर मैं कबाड़ के पीछे रख दूंगा, जब तुम शहर से लौटना तो वहां से ले लेना। ये बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो गए। रामलाल इधर उधर देखा पर उसे बाबा नहीं दिखे। रामलाल को भी देर हो रही थी, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता और शहर के रास्ता जाने लगता है। शहर पहुंचकर रामलाल अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद लेता है और अपनी बेटी के लिए गुड़िया भी ले लेता है। फिर भी रामलाल के पास अभी काफी पैसे बचे होते हैं, इसलिए वह सोचता है पत्नी के लिए साड़ी भी ले, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना चाहता था पर उसका पेट उसे बिल्कुल भरा लग रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल से जब गुजरता रहता है तो उसे बाबा की याद आती है। वह सोचता रहता है, आखिर वह बाबा कौन थे, वह मुझे कैसे जानते थे। यही सोचते हुए वह अपने गांव भी पहुंच जाता है। घर पहुंचने में रामलाल को काफी देर हो जाता है। जब वह घर के नजदीक पहुंचता है तो उसे भूख का एहसास होता है। वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि कबाड़ के पीछे हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए लाए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दो, भूख लगी है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल बहुत ही आनंद लेकर भोजन करता है। सुबह जब वह अपना दुकान पहुंचता है, उस हथौड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने के लिए सोचता है, उस हथौड़े को बस एक बार मारता है, हथौड़ा सामान बना देता है। रामलाल बहुत ही आश्चर्य होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव के लोगों को रामलाल के जादुई हथौड़े के बारे में मालूम हो जाता है। रामलाल की दुकान पर ही सारे गांव वाले आने लगते हैं, बर्तन हो या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान रामलाल के हथौड़े से मिनटों में बनकर मिल जाता है। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलवाया और बोला, रामलाल क्या तुम सामने वाला पहाड़ तोड़ सकते हो? इस पहाड़ के वजह से शहर जाने में लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, जिसके कारण जंगल के रास्ते जाना होता है। पहाड़ तोड़कर शहर जाने का रास्ता यहां से अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रामलाल मुखिया को बोलता है, मैं देखता हूं। जैसे ही रामलाल ने एक हथौड़ा पहाड़ पर मारा, वह पूरा टूट कर बिखर गया। गांव के सभी लोगों ने उस मलबे को वहां से हटाकर सारे गांव के लोगों ने वहां पानी डालकर बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया। रामलाल की चर्चा आसपास के सभी गांव में भी होने लगी। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फायदा है, इससे तो लोगों को फायदा होता है, उनकी चीजें झटपट बनकर उन्हें मिल जाती है। ऐसा सोचकर रामलाल अगली सुबह ही बाबा को ढूंढने जंगल पहुंच जाता है। उसे वह बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल बाबा को देखते ही जो वह सोच रहा था उसे क्या फायदा उस हथौड़े से, ऐसा बाबा को बोलता है। बाबा उस पर हंसने लगे और बोले, तुम इस हथौड़े से बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बुद्धि लगाओ। रामलाल अपनी दुकान में जाता है और बाजार में मिलने वाले सारे बर्तन और खेत में काम आने वाले सामान औजार, उसके पास जितना भी लोहा था, उन सब का कुछ न कुछ बना दिया। जिसके बाद वह नया दुकान खोलकर बैठ जाता है। बाजार से कम पैसे में चीजें बेचने लगता है। धीरे धीरे वह शहर में भी एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और बहुत ही धनी आदमी बन जाता है। रामलाल ने अपनी बुद्धि लगाई, पर बाबा के कहने पर दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि अगर हम किसी की मदद पूरे दिल से करें, तब आपको भी उसका कोई न कोई फल जरूर मिलता है। मन में लोगों के प्रति अच्छा भाव रख हमें लोगों की और अपना मदद का हाथ उठाना चाहिए। अगर हमारे पास देने को बहुत हो तो मदद करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो लोग कंजूसी न कर लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, वही दोस्तों। दूसरी कहानी हमें जीवन में खुशी और सुख कैसे मिलेगा इस पर आधारित है। उस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार शुरू होती है। शीतल नगर के मंत्री माधव हमेशा से ही अपने नायाब तरीकों से जवाब देने के लिए जाने जाते थे।
उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो वह हमेशा एक अलग अंदाज के साथ जवाब देते थे, चाहे वो सवाल क्यों न उनकी मनपसंद मिठाई का हो। इस कहानी, एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। एक दोपहर महाराज चंद्रसेन, राजपुरोहित और माधव महल के बागीचे में टहल रहे थे और धूप का आनंद ले रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों बाद ऐसी ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं? राजपुरोहित ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। आप इस मौसम में मीठा खाना काफी लाभदायक होता है। जैसे ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयां खाने का मजा ही अलग होता है। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन कौन सी मिठाइयां खाई जाती हैं? राजपुरोहित बोले, महाराज सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयां जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन, ये हमारे शरीर को गर्म रखने में काफी मदद करती है ताकि हमें ठंड छू हाँ सके। ऐसी और भी कई मिठाइयां हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और माधव की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए माधव, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ महल के बाहर चलिए, मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। महाराज बोले, आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे। माधव बोले, नहीं महाराज, वह मिठाई यहां किसी को बनानी नहीं आएगी। आपको मेरे साथ खाने के लिए बाहर ही चलना होगा। महाराज ने हंसकर कहा, चलिए ठीक है, आज रात को ही खाना खाने के बाद हम आपकी मनपसंद मिठाई खाने आपके साथ चलेंगे। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और चुपचाप महल से निकलकर माधव के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा माधव? आज तो तुमने हमें थका दिया है। माधव ने उत्तर दिया, बस कुछ ही दूर और है। महाराज, जब वो लोग खेतों के बीच पहुंचे तो उन्हें मिठाई की खुशबू आने लगी। महाराज ने बोला, लगता है हम आपकी मनपसंद जगह पहुंच गए। तो माधव मुरुकराया और महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बैठने को कहा और खुद वो मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से वाह के अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में ही पूरी मिठाई छट कर गए। इसके बाद दोनों ने माधव से कहा, मजा आ गया। क्या थी ये मिठाई? हमने ये पहले कभी नहीं खाई है। महाराज की बात पर माधव मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये गुड़ था। यहाँ आसपास गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गर्मा गर्म गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मा गर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता है और गुड़ हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखता है। गुड़ खाने से कई फायदे भी हैं। महाराज ने माधव की बातें सुनने के बाद उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि हम गुड़ खा रहे थे। इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने एक एक कटोरी गुड़ और खाई और फिर महल को लौट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें छोटी छोटी चीजों में भी वो खुशियां मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। सिर्फ फर्क हमारे सोचने का है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। मनुष्य अगर खुश रहे तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर वह बीमार नहीं पड़ सकता। खुश रहना अपने आप में एक थेरेपी का काम करती है जो सभी मौसम में आपको तंदुरुस्त रखता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, जीवन के विभिन्न पक्ष। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हम सब इस विशाल जीवन सागर में सीपियों की तरह तैर रहे हैं। यद्यपि सब समान चेतना से जन्मे हैं, लेकिन कोई भी 2 जीवन एक जैसे नहीं हैं। हम सबके जीवन कितने भी अलग हों, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं और सबसे कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जीवन के सभी पक्षों को समझने के लिए 5 दिन निकालें, ज्यादा नहीं, बस 5 दिन, एक पूरा दिन, सुबह से शाम तक किसी किसान के साथ बिताएं। उसके साथ सुबह जल्दी खेत में जाएं और देखें कि वह सारा दिन क्या करता है। आप वातावरण और भोजन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। विश्व में भोजन का 1/3 हिस्सा बर्बाद किया जाता है और फेंक दिया जाता है। किसान के साथ पूरा दिन व्यतीत करने से आपको पता चलेगा कि भोजन उत्पन्न करने के लिए कितनी अधिक मेहनत और कितने संसाधनों का प्रयोग होता है। तब आप भोजन फेंकने से पहले 2 बार अवश्य सोचेंगे। एक दिन जेल में बिताएं, परंतु बिना कोई अपराध किए। आपको अनुभव होगा कि जिन लोगों के ऊपर अपराधी का तमगा लगाकर जेल में डाल दिया गया है,
वे परिस्थितिवश या अज्ञानतावश वहां पहुंचे हैं। जब क्रोध व्यक्ति को जकड़ लेता है तो उसका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि आप सबसे खतरनाक अपराधी से मिलोगे तो वह भी यही कहेगा, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ हो गया था और मुझसे यह हो गया। यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक अपराधी के भीतर एक पीड़ित होता है जो सहायता की पुकार कर रहा है। आपके हृदय में करुणा जाग जाएगी। यदि आपके दिल में किसी के लिए घृणा है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे दिन एक विद्यालय के अध्यापक बन जाए, तब आपको पता चलेगा कि गुरु की आवश्यकता क्या है। जीवन में आप जहां कहीं भी होते हो वहां बहुत से लोगों की आप सहायता कर सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह भीतर गहराई से संतोष प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि जिनके लंबे बाल और दाढ़ी हो वही गुरु हो सकते हैं। हर कोई कम से कम कुछ लोगों के लिए तो गुरु हो ही सकता है। आपको अध्यापक बनने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस करुणा की आवश्यकता है। अध्यापक होने के नाते आप लोगों में करुणा का संचार कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे छात्र उन्नति करें। ऐसा निस्वार्थ प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। चौथा दिन किसी मानसिक चिकित्सा संस्थान में बिताएं। पागल खाने में आपको कोई भी कुछ कहे, आपको कोई भी नाम लेकर बुलाए, आप इसका बुरा नहीं मानोगे। एक दिन जब आप ऐसी जगह पर व्यतीत करोगे जहां आपको कोई भी कुछ भी कहे, तब आपके अंदर यह हिम्मत आ जाएगी कि आप बिना उत्तेजित हुए किसी भी प्रकार की आलोचना सह लेंगे। न केवल बिना उत्तेजित हुए किसी भी प्रकार की आलोचना सह लेंगे, बल्कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में सहानुभूति भर जाएगी। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं। वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम यह सब सोचकर हिल जाते हैं और एकदम अपनी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। आपके अंदर आलोचना करने और आलोचना सहने दोनों की शक्ति होनी चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को यह सिखाएंगे तब वह समाज के मजबूत व स्थिर सदस्य बन पाएंगे। एक दिन किसी कब्रिस्तान या श्मशान में बिताएं। आपको इस जीवन के अस्थायित्व का बहुत निकट से और बहुत गहरा अनुभव होगा। आपकी जो भी शिकायतें हैं सब समाप्त हो जाएंगी। यह अनुभव कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है आपके जीवन का परिप्रेक्ष्य हमेशा के लिए बदल देगा। केवल औपचारिक शिक्षा ही काफी नहीं है, पूर्ण शिक्षा के लिए जीवन के विभिन्न पक्षों को जानना आवश्यक है। जब हम जीवन के विभिन्न पक्षों को गौर से देखते हैं तो यह हमें केंद्रित और स्वयं स्थिर बना देता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, शांति। सर्वोच्च उपचार। भारतीय लोकाचार में शांति के 3 स्तर माने गए हैं। पहली शांति है आंतरिक मन की, दूसरी शांति है हमारे निकटस्थ वातावरण, हमारे परिवार, मित्रों और समुदाय में, तीसरी शांति है दुनिया में, राष्ट्रों के बीच। आंतरिक शांति समुदायों और परिवारों में शांति की नींव होती है। मानवता की भलाई के कार्य करने के लिए आवश्यक साहस और आत्मविश्वास के लिए मन की शांति आवश्यक है। जैसे जैसे मानवता कोविड-19 महामारी के आघात से जूझ रही है, वैसे वैसे वे लोग भी अपने जीवन में शांति की तलाश करने लगे हैं जो सामान्य रूप से शांति की परवाह नहीं करते। अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, यमन और दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवीय संकट ने आज मानवता के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों की जटिलता को और बढ़ा दिया है। अज्ञानता, चरमपंथी विचारधाराओं और गलत सूचनाओं के अभिशाप का मुकाबला करना समय की मांग है। यह विषाक्त मेल मानव सभ्यता की नींव पर ही संकट बनकर मंडरा रहा है। आंतरिक शांति के बिना वैश्विक शांति, सतत विकास और सामाजिक एकीकरण जैसे बाहरी लक्ष्य मृग तृष्णा बने रहेंगे। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सके। इसका हम में से प्रत्येक ने भीतर पालन पोषण करना होगा। आंतरिक शांति पाने में मुख्य बाधा मन में तनाव है। आज युवा और बुजुर्ग समान रूप से अभूतपूर्व पैमाने पर तनाव, अकेलापन और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य एक वैश्विक चिंता बन गए हैं, दुर्भाग्य से न तो घर पर और न ही विद्यालय में। हम ये सीखते हैं कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को कैसे संचालित करें, तनाव से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें। तनाव और आक्रामकता का आपस में सीधा संबंध है। वे दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और इस प्रकार हिंसा का एक चक्र बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर आंतरिक शांति हमें शक्ति देती है, जो रचनात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। विश्व शांति केवल उच्च स्तरीय नीतियों को लागू करने से नहीं आ सकती है। शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण तो शांतिपूर्ण व्यक्ति ही कर सकते हैं। आंतरिक शांति वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वालों पर सकारात्मक,
प्रभाव डालने में सक्षम होता है।